हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के लिए अध्याय 14 सांख्यिकी और उसकी प्रश्नावली 14.3 करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जहाँ आपको एक संगठन के पूरे विश्व में, एक संगठन है उसने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। वो आंकड़े क्या थे? सबसे पहले जनन स्वास्थ्य अवस्था, यानी कि जब एक लेडी बर्थ देती है तो उस कंडीशन में इतने प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु हुई। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था में 25.4 की, क्षति कोई दुर्घटना से 12.4, हृदय वाहिका अवस्था से 4.3 और श्वसन अवस्था से 4.1 और अन्य किन्हीं कारणों से 22% महिलाओं की मृत्यु हुई। अब आपको ये कहता है, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखित रूप में दिखाइए। पहले तो आपको इसको आलेख बनाकर दिखाना है। दूसरा, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है? ऐसी कौन सी अवस्था इनमें से जो बड़ा कारण है, जो सबसे अधिक परसेंटेज होगी, जिसमें दर सबसे अधिक होगी, वही ज़्यादा कारण होगा। उसके बाद अपनी अध्यापिका की सहायता से 2 कारणों का पता लगाएं कि जिनकी ऊपर सेकंड, यानी कि सेकंड पार्ट में ये मुख्य भूमिका रही है। इसमें कौन सी मुख्य भूमिका रही है? जो इसमें सबसे अधिक दर वाला है वो ये है, मतलब सबसे ज़्यादा औरतों की मृत्यु जनन स्वास्थ्य अवस्था से हुई है, और इसी के 2 मुख्य कारणों की भूमिका हमें बतानी होगी। यहाँ पर देखें, आपको दिया है कि कोई भी पैमाना लेकर क्षैतिज अक्ष पर कारणों की निरूपित करते हैं, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हमने महिला मृत्यु दर ले ली है ग्राफ पर, और यहाँ हमने क्या लिए हैं? कारण लिए हैं। जब यहाँ महिला मृत्यु दर को लिया है तो हमने उसको बराबर स्केल पर लेना है, यानी कि इकाई वहाँ पर बराबर होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ क्या ली है? 1 इकाई हमने यहाँ बराबर ली है किसके? 5% के। 0 से 5%, 5 से 10%, इस तरह हमने ली है। तो 1 इकाई किसके बराबर होगी? 5% के। अब यहाँ पर जनन स्वास्थ्य अवस्था 31 पॉइंट थी, तो वहाँ पर हमने निशान लगाया। हम जानते हैं यहाँ पर 10 निशान और होंगे, हमारे जैसे ग्राफ में होते हैं। ये 0 से 5 लिया, तो यहाँ पर जैसे स्केल में पार्ट्स होते हैं वैसे ही यहाँ पार्ट्स आपको दिए गए होंगे, 4 and 4 here। इनको आप अलग अलग नंबर्स दे सकते हैं, जो 0 से 5 है, इस तरह से। तो आप यहाँ पर इसे जनन स्वास्थ्य अवस्था में कितनी औरतों की मृत्यु हुई है? यहाँ मृत्यु हुई है 31.8, तो ये यहाँ हमारा 31.8 आएगा, तो हम इसे मेंशन करेंगे। 25.4, तो यहाँ तंत्रिका में 25.4 है, तो 25 से थोड़ा ऊपर होगा। फिर है 12.4, तो यहाँ 12.4 पर हम लेंगे। फिर 4.3, इस तरह से हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया गया है कि जनन स्वास्थ्य अवस्था में पूरे विश्व में सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का, औरतों की मृत्यु का। जो अधिकतम मृत्यु दर वहाँ पर क्या है? 31.8 है। तो इसके 2 कारण भी हमें बताने हैं। यहाँ चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव हो सकता है एक कारण, और सही चिकित्सा पद्धति की कमी होना, कि सही मेडिकल आपको कंडीशंस प्रोवाइड नहीं होती हैं, हेल्प प्रोवाइड नहीं होती है, वो 2 कारण हो सकते हैं। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है। सेकंड क्वेश्चन सेज
कि आप भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर 10 तक की संख्या के आंकड़े दिए हैं, प्रति 1000 क्या दिया है, क्षेत्र दिया है, और प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी गई है। तो अनुसूचित जाति जो है वहाँ 940 लड़कियां हैं प्रति 1000 पर, 1000 लड़के हैं तो 940 लड़कियां हैं इस जाति में। फिर अनुसूचित जनजाति में 970, गैर अनुसूचित जनजातियां जो हैं वहाँ 920, पिछड़े जिले 950, फिर गैर पिछड़े जिले कितने हैं 920, और ग्रामीण में 930 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर, और शहरी क्षेत्रों में 910। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, क्वेश्चन करता है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंडालेख में दिखाएं और कक्षा में चर्चा करें और बताएं कि आलेख में कौन से निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। तो आलेख आप इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हमने ये एक जिगजैग निशान लगाया है। ये निशान इसलिए लगाया है क्योंकि हम 0 से सीधा 890 पर जंप कर रहे हैं, और 890 पर जंप हमने किया क्यों है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम संख्याएं हैं वो 910 के बाद आ रहे हैं। तो हम 900 पर भी सीधा जंप कर सकते हैं क्योंकि 910 से ही हमारी संख्याओं की शुरुआत हो रही है। हमने यहाँ पर 890 लिया, और एक इकाई किसके बराबर ली है हमने, एक इकाई यहाँ किसके बराबर ली है, 10 के बराबर ली है, 10 संख्या के, 10 के इक्वल हमने यहाँ ले लिया एक इकाई को। अब यहाँ पर ये आपको संख्याएं दी गई है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्याएं, और आपको यहाँ दिया गया है क्षेत्र। तो अनुसूचित जाति क्षेत्र में 940, यहाँ 970, फिर गैर अनुसूचित के लिए हमने 920 को मार्क किया। पिछड़े जिले यहाँ 890 से शुरू किया था, आप 900 से भी शुरू कर सकते हैं, 10, 20 इस तरह से हमने यहाँ स्केल को लिया है। और यहाँ ये हमारे कितने आ गए 950, और यहाँ 920, 930 और लास्ट में 910 जो शहरी क्षेत्रों के लिए है। अब यहाँ पर हम क्या पता लगा सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 970 है, और वो सबसे कम कहाँ पर है 910, सबसे अधिक 970 और 910 हम सबसे कम बता सकते हैं यहाँ से देखकर। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम इस तरह आपको दिए गए हैं, और इन परिणामों पर आपको पहले तो यहाँ पर दंडालेख बनाइए और अधिकतम सीटें किसने जीती हैं वो आप बताइए। यहाँ पर हमने दंडालेख इसके लिए बनाया, हमने यहाँ स्केल लिया जीती गई सीटें, और एक इकाई 10 सीटों के बराबर ली है। एक इकाई किसके बराबर ले ली, 10 सीटों के। और यहाँ पर हमने ए पार्टी के लिए कितनी सीटें जीते हैं 75, तो वो यहाँ होगा 70 और 80 के बीच में 75। आप इसे ग्राफ पर जब ड्रॉ करेंगे तो आप इसे इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। बी पार्टी ने कितने लिए हैं 55, सी ने 37, डी 29 लेते हैं सीटें, और ई लेता है 10 सीटें, और एफ कितनी सीटें लेता है 37। अब किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिक ली हैं, सबसे अधिक ली हैं ए ने 75 सीटें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं। आप इनको अपनी एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करें, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।